यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान हमें नज़र नहीं आता है या फिर बुरे वक्त में हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कई लोग तो गुस्से में अपना आपा भी खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश को इंसान अपने जीवन में शामिल कर ले तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता सार का अनमोल ज्ञान जो इंसान के मन को शांत कर उसे एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्म युद्ध की रंगभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख होने पर एक अमूल्य उपदेश दिया था जिसे गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। भले ही ये उपदेश आज से 5000 साल पहले दिया गया हो, लेकिन गीता के ये उपदेश आज भी मानव जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में थे। अगर आज इंसान इस ज्ञान या उपदेश को अपने जीवन में शामिल कर ले तो ना तो उसे किसी तरह के दुखों का सामना करना पड़ेगा और ना ही उसके जीवन में कभी निराशा आएगी। तो दोस्तों, ये रहे गीता सार के प्रमुख बिंदु जो जवाब हैं आपके जीवन की हर एक समस्या की। सबसे पहला तो ये कि आत्मा अमर है लेकिन मानव शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का शरीर महज एक कपड़े का टुकड़ा है, अर्थात जिस तरह हम पुराने हो जाने पर कपड़े बदल लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा हर जन्म में शरीर बदलती है। मतलब कि मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग इंसानी शरीर से आकर्षित रहते हैं या फिर मनुष्य जीवन को ही सत्य मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये उपदेश एक बड़ी सीख देने वाला है। ये हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य अस्थायी शरीर की तृप्ति नहीं बल्कि उस अस्थायी आत्मा की मोक्ष प्राप्ति है। दूसरा, क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दोस्तों, जब क्रोध की भावना हमारे मन में पैदा होती है तो हमारा दिमाग भी सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता है। इसलिए इंसान को हमेशा गुस्से से बचकर शांत रहना चाहिए या फिर गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति भी पहुंचा सकता है। मृत्यु ही है एकमात्र सत्य। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म और मरण जीवन का एक चक्र है जिसे जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। अर्थात जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात हमेशा से मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े अटल सत्य से ही भयभीत रहता है और ये इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। मृत्यु तो वो परम सत्य है जिसे एक दिन आना ही है और इसीलिए मृत्यु से भय मूर्खतापूर्ण है। मनुष्य अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकता। अर्थात जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी बनने के लालच में अगर उनका कर्म छूट जाता है तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह का भी व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी के अनुरूप वो व्यक्ति कर्म करता है। मन को काबू में रखें।
गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु की तरह ही काम करता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखें। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। खुद की पहचान करें। गीता सार में ये भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आंकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के ही बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। देखने का नज़रिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नज़रिए का भी संदेश दिया गया है। इस पर लिखा है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है, उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वो हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। पहले खुद का काम करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपना काम पूरा करने की कोशिश करें, उसके बाद ही दूसरों का काम करें, क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते और दूसरों का काम करते हैं, ऐसे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। और अंत में दोस्तों, हमें अपने काम में खुशी ढूंढनी चाहिए, अपना काम मन लगाकर करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने काम में सफलता पा लेते हैं और एक सफल व्यक्ति बनते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तो निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरे प्राप्त रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। गीता सार का ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन का निर्माण करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको गीता के इस ज्ञान से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये अनमोल ज्ञान पहुंच पाए। साथ ही ऐसी और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सात्विक विचार आरसी को अभी सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण।